हेलो गाइस। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे सीटी की क्लास टेस्ट, जो कि बीटेक में पर सेमेस्टर 2 होते हैं। ठीक है, और उनमें जो सिलेबस आना है वो डिपेंड करता है कि आपके टीचर ने कितना कवर कर दिया है सीटी 1 तक। जैसे कि सीटी 1 का सिलेबस कितना है, जितना कि सीटी 1 तक कवर कर दिया है। नॉर्मली जनरली देखा जाए तो जो 5 यूनिट होती हैं पर सब्जेक्ट, उसमें से 2 यूनिट एटलीस्ट टीचर को करानी पड़ती हैं सीटी 1 से पहले, और जो बची कुछ 3 यूनिट हैं वो आगे के सीटी 2 में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे मेन डाउट जो सीटी से रिलेटेड लोगों को होता है वो पहली बात तो ये है कि क्या इसके मार्क्स जुड़ते हैं एंड सेम में, क्या इससे सीजीपीए के पर फर्क पड़ता है कि नहीं। तो सीधी सीधी बात है भाई, फ़र्क कैसे नहीं पड़ेगा, फिर तो कोई पड़ेगा ही नहीं, फिर तो हल्के में लेंगे सब। तो बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। और ये एक तरीके से वैसे हैं जैसे 10th 12th या फिर उससे पहले बचपन से फर्स्ट क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, पढ़ते क्या आ रहे हो मतलब टेस्ट देते आ रहे हो, प्रथम मासिक, द्वितीय मासिक, ये हिंदी में है। इंग्लिश का तो मुझे पता नहीं, हाफ ईयरली ऐसे और भी कुछ बोला जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं सबसे मेन जो पॉइंट है इस वीडियो को बनाने का, वो ये है सीटी का आखिर में पूछा क्या जाता है सीटी के अंदर। मतलब उनमें सिलेबस तो है ही, वो तो आपको डिफाइन होता ही है, उसमें से भी पर्टिकुलरली क्या पूछा जाएगा सीटी में। ठीक है, और ये कोई पर्टिकुलर कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सब कॉलेज में, इंजीनियरिंग के जितने भी कॉलेज हैं जहाँ से भी आप बीटेक कर रहे हो, जनरली यही होता है। क्या होता है कि जो आपके टीचर ने पढ़ाया है और जो आपके टीचर ने असाइनमेंट दिए हैं, इनके अलावा बाहर से बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है सबसे पहले, और टीचर ने जो पढ़ाया उसको भी हटा दो और असाइनमेंट को सबसे पहले पकड़ लो। असाइनमेंट में मोस्टली 10 क्वेश्चन पर असाइनमेंट, मतलब एक असाइनमेंट में 10 क्वेश्चन के करीब मिलते हैं, तो वो पूरे एकदम 100% रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो असाइनमेंट जितनी भी हैं सबसे पहली प्रायोरिटी फॉर दी सीटी एंड फॉर दी एंड सेमेस्टर यही होनी चाहिए कि आपको असाइनमेंट एकदम सब रटे हुए का मतलब है अच्छे से समझ के रटे हुए पता होना चाहिए। जैसे तुरंत क्वेश्चन आया डायरेक्ट हाथ चलना चाहिए, ये हो गया असाइनमेंट का। दूसरा, जो टीचर ने जो पढ़ाया उनके जो नोट्स हैं वो नोट्स भी शेयर करते हैं अपने। ठीक है, बुक्स वगैरह का भी थोड़ा बहुत पेज थोड़ा कट करके शेयर कर देते हैं आप लोगों को। तो पहला हो गया असाइनमेंट, दूसरा हो गया ये आपके नोट्स, और इसके अलावा बस आप प्रैक्टिस ही बचती है अगर न्यूमेरिकल कुछ हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो। और तो ज़्यादा कुछ है नहीं, इस वाली वीडियो में इतना ही बताना था। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि ये जो सीटी का अगर आप प्रिपेयर करोगे अभी और जो सीटी 2 का प्रिपेयर करोगे, तो इससे क्या होगा, सीटी 1 में जो आप प्रिपेयर करोगे उससे आपकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट कवर हो जाएंगी। जब सीटी 2 में जो आप प्रिपेयर करोगे उससे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कवर हो जाएंगी। और इस फाइनल ईयर मतलब फाइनल सेमेस्टर जब होगा आपका, मतलब एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होगा, उसमें यही नोट्स आपके काम आ जाएंगे। क्योंकि जो आप अभी सीटी के लिए पढ़ोगे उनको सुरक्षित करके रखना, क्योंकि लास्ट में जब एंड सेमेस्टर के लिए पढ़ोगे तो यही वाली चीज़ों को पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी है। बाकी ऐसा मत कर देना कि जो सीटी के लिए अभी पढ़ो उसे फेंक दो, पता चले फिर दोबारा पूरा पढ़ना पड़ रहा है एक यूनिट से 1 2 3 4, बहुत ख़राब हालत हो जाएगी। तो एंड सेमेस्टर में भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है ये सीटी वगैरह करवाने से, इसलिए ये करवाए जाते हैं। ठीक है, और तो कुछ है नहीं इस वाली वीडियो में, छोटी सी वीडियो थी क्योंकि सीटी नाम भी छोटा है, क्लास टेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।